हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू सिटी हस्तेश्वर इंग्लिश मीडियम ऑनलाइन क्लास। हम पढ़ रहे थे चैप्टर 13 डिजास्टर मैनेजमेंट। नाउ आज हम पढ़ेंगे इसमें साइक्लोन के बारे में। साइक्लोन क्या होता है और हमको इसके किस तरह से प्रिकॉशन करने चाहिए, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे यहाँ पर। ओके, तो atmospheric storm arise from the condition of an imbalance in the atmosphere air pressure। इनोमोरियस एटमॉस्फेरिक स्ट्रोम किसको बोलते हैं? साइक्लोन को कहते हैं। बहुत ज़्यादा जो तेज़ हवाएं होती हैं जो कि उनका जो बैलेंस है, जब हवाओं का बैलेंस जो बिगड़ जाता है, उनका जो एयर प्रेशर होता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, उनका जो बैलेंस है वो इम्बैलेंस हो जाता है, तब बहुत जो तेज़ हवाएं चलती हैं, बहुत ज़्यादा जो तूफान आता है, उसको हम बोलते हैं साइक्लोन। क्या बोलते हैं हम उसको? साइक्लोन। इट इज़ नोन एज द ह्यूरिसियन एंड साइक्लोन। इसको हम ह्यूरिसियन या साइक्लोन के नाम से भी जानते हैं। वेयर द साइक्लोन स्ट्राइक इट्स क्रिएट हैवी डिस्ट्रक्शन एंड हैवॉर्स। जिन जगह पर जो साइक्लोन स्ट्राइक टकराता है वहाँ पर बहुत ज़्यादा तबाही होती है और बर्बादी होती है। हैवी डिस्ट्रक्शन इफेक्ट एंड एक्सपीरियंस इन द ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया। जो बहुत ज़्यादा जो साइक्लोन है वो कहाँ पर ज़्यादा आता है? ईस्ट कोस्ट इंडिया में बहुत ज़्यादा आता है। और इंडिया में जो कहाँ कहाँ पर रहता है? मेलाबार कोस्ट एंड कोस्ट ऑफ कच्छ एंड सौराष्ट्र इन गुजरात। इन 3 जगह पर ये मेन आता है। सबसे ज़्यादा जो साइक्लोन है वो इन्हीं 3 जगह पे आता है। अब देखिए हम यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, प्रिकॉशन टू बी टेकन ड्यूरिंग द साइक्लोन। साइक्लोन के समय हमें क्या क्या सुविधाएं बरतनी चाहिए उसके बारे में। ओके, यहाँ पे देखिए सबसे पहला बिफोर टू साइक्लोन। साइक्लोन से पहले क्या सावधानियाँ बरतनी चाहिए? ड्यूरिंग द साइक्लोन के समय पे क्या सावधानी बरतनी चाहिए? आफ्टर साइक्लोन के बाद में क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, साइक्लोन से पहले क्या क्या हमने सावधानियाँ होनी चाहिए, बरतनी चाहिए, वो पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो देखिए, एक्यूरेटली नोन द डिटेल ऑफ द साइक्लोन प्रोन एरिया। सबसे पहले अगर हम कोई घर खरीद रहे हैं तो सबसे पहले हमको ये डिटेल ले लेनी चाहिए कि वो जो एरिया है वो साइक्लोन के प्रोन एरिया से अलग होना चाहिए। वहाँ पर हमें घर नहीं लेना चाहिए जहाँ ज़्यादातर साइक्लोन आते रहें। ओके, माइग्रेट अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन ऑफ द डिपार्टमेंट। और अगर हमने इस जगह पर घर ले भी लिया है तो हमको क्या करना है, जो डिपार्टमेंट होते हैं मैनेजमेंट के साइक्लोन वगैरह के आने की जानकारी देते हैं, उनकी इंस्ट्रक्शन से, उनके निर्देशों से हमको वो घर जो है वो शिफ्ट कर देनी चाहिए दूसरी जगह पे। ओके, इफ़ यू आर इन अ लो लाइन एरिया नियर द सी, गो टू द हाई लाइन एरिया। अगर आप समुद्र के पास वाली जगह पे और निचली सतह पर रह रहे हो तो तुमको वहाँ से हटकर हाई लाइन एरिया में ऊंचाई की तरफ चले जाना चाहिए। कीप फूड, टॉर्च, ड्रिंक वाटर, क्लॉथ, रेडियो, नेसेसरी मेडिसिन रेडी। और अगर ऐसा लगता है, आपको जानकारी मिल जाती है कि साइक्लोन आने वाला है, तो आपको ये सारी चीज़ों को अपने पास रखना चाहिए। जैसे खाना है, टॉर्च है, पीने का पानी, कपड़े, रेडियो, ज़रूरत की दवाइयाँ वगैरह आदि। टर्न ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी एंड गैस कनेक्शन। अगर पता चल रहा है कि साइक्लोन आने वाला है, जानकारी मिल रही है, तो आपको गैस, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह को जलाना नहीं चाहिए, बंद कर देना चाहिए। लिसन टू द रेडियो टू द एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन। और रेडियो या टीवी पर आपको एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन की जानकारी लेते रहना चाहिए। ओके, अब देखो ड्यूरिंग द साइक्लोन अगर आ गया है तब क्या करना चाहिए हमको? क्लोज द डोर एंड विंडो ऑन गेटिंग द वार्निंग। जैसी वार्निंग मिलती है आपको तो आपको गेट और विंडो हमको बंद कर लेनी चाहिए। ठीक है, इफ़ यू आर इन स्कूल डोंट गो आउट ऑफ द क्लासरूम। अगर आप स्कूल में हैं तो क्लासरूम से बाहर मत जाइए। इफ़ यू आर इन द व्हीकल पार्क इन अवे फ्रॉम इलेक्ट्रिक पोल्स, ट्री एंड अवे फ्रॉम सी एंड रिमेन इनसाइड द व्हीकल्स। अगर आप व्हीकल्स में हैं, किसी भी वाहन में हैं, तो उसको एक इलेक्ट्रिक पोल,
से दूर जाकर खड़ा कर देना चाहिए और आपको भी उस गाड़ी से बाहर आ जाना चाहिए। फॉलो स्ट्रिक्टली द इंस्ट्रक्शन ऑफ द मैनेजमेंट ऑफ द रेस्क्यू सेंटर। जो सुरक्षा दल जो होते हैं उनके इंस्ट्रक्शन को, उनके नियमों को, उनके आदेशों का पालन करना चाहिए। रिलीव एनिमल्स फ्रॉम हॉक इफ़ दे आर रियलाइज दे कैन सेव देमसेल्फ। अगर जानवर लोग बंधे हुए हैं तो उनको छोड़ देना चाहिए जिससे कि वो अपनी सुरक्षा कर सकें। डोंट टेक शेल्टर अंडर होल्डिंग अ ट्री। कभी भी पेड़ के या खम्भों वगैरह के नीचे खड़ा होना नहीं चाहिए, ठीक है। आफ्टर साइक्लोन आके गुजर गया, उस समय उसके बाद हमको क्या करना चाहिए? डोंट गो आउट इवन दो वेदर सीम क्लियर एंड द विंड आर ऑफ। सडनली विंड एंड रेन कम ऑक्योर। तो अगर साइक्लोन आके चला गया उसके बाद भी तुम घर से तुरंत बाहर नहीं निकलना चाहिए जब तक कि मौसम साफ ना हो जाए और हवाएं बंद ना हो। अचानक से बारिश और हवाएं तेज हो सकती हैं। स्टे अवे फ्रॉम द हैंगिंग एंड ओपन वायर। लटके हुए और जो खुले तार हों उनसे दूर रहना चाहिए। डोंट बी एन ऑब्स्टिकल इन द रिलीफ एंड रेस्क्यू वर्क बाय द गैदरिंग विद क्यूरियोसिटी। कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए जो रेस्क्यू जो लोग काम कर रहे हैं रिलीफ देने वाले उनको घेर के कभी खड़े नहीं हो जाना चाहिए, उनको दूर रहना चाहिए। रिटर्न होम ओनली आफ्टर गेटिंग इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द डिपार्टमेंट। और घर तभी वापस जाना चाहिए जबकि डिपार्टमेंट के लोगों के इंस्ट्रक्शन मिल जाएं, उसके बाद ही घर वापस जाना चाहिए। बी हेल्पफुल इन रिलीफ एंड रेस्क्यू वर्क। जो रेस्क्यू वर्क जो मदद देने वाले लोग होते हैं उनकी हम मदद करनी चाहिए, उनकी हेल्प करनी चाहिए। डोंट मेक फ़ोन कॉल्स एक्सेप्ट कॉल ऑफ हेल्प। कब मदद मांगने के फ़ोन के अलावा कोई सा फ़ोन नहीं करना चाहिए। ड्यू टू अननेसेसरी कॉलिंग द नेटवर्क विल डिस्प्यूट एंड रिड्यूस वर्क ऑल्सो गेट डिस्टर्ब। रेस्क्यू वर्क ऑल्सो गेट डिस्टर्ब। ज़्यादा फ़ोन यूज करने से क्या होगा कि अननेसेसरी कॉलिंग से क्या होगा, नेटवर्क में दिक्कत आएगी और जो काम है रेस्क्यू वर्क है वो भी डिस्टर्ब हो जाएगा। सो ये सारी चीज़ें आपको याद करनी है। तो ये जो प्रोटेक्शन है, प्रिकॉशन वगैरह ये आपको आज याद कर लीजिएगा। ओके, समझिएगा, दोबारा से रीड कीजिएगा केयरफुली और लर्न कीजिएगा। इसके आगे हम कल पढ़ेंगे। गुड बाय, हैव अ नाइस डे। ओके बच्चों, और जहाँ तक पढ़ाया जा रहा है समझिए अच्छे